नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जसपा ने बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियों के लिए दिया अल्टीमेटम। निगम और बोर्डों के चेयरमैन पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। हरियाणा में संक्रमण की गति हुई धीमी। महामारी से ठीक हुए 1,30,003 लोग। सैकड़ों की संख्या में धान की ट्रॉलियां लेकर पहुंचे किसान। मंडी में दिखा अव्यवस्था का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में संक्रमण की गति और धीमी हो गई है, जबकि महामारी को हराने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब दोगुने मामलों की अवधि बढ़कर 37 दिन पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर भी 1.11% पर स्थिर है। पिछले 24 घंटे में 1065 नए मामले सामने आए। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 1,42,155 पर पहुंच गया। एक दिन में 1,162 मरीजों ने वायरस को मात दी, जिससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,30,003 हो गई है। हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 10,573 है। भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी अब बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले ही राजनीतिक नियुक्तियां चाहती है। इसके लिए पार्टी की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित भाजपा हाईकमान को आग्रह किया जा चुका है। इस बार जसपा ने भाजपा को बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। जसपा की ओर से इस बाबत कोई भी नेता खुलकर तो बोल नहीं रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं से यह संभव है कि मंगलवार तक राज्य में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। खासतौर पर जसपा के किसी हिस्से की राजनीतिक नियुक्तियों को मुख्यमंत्री अंतिम रूप दे सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश की जनता भय के साए में जीने को मजबूर है। पिछले कुछ दिनों में दलित वर्ग पर अत्याचार के मामलों ने झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कुमारी शैलजा ने कुरुक्षेत्र के बाबिन में दलित युवक की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने लिखा कि कुरुक्षेत्र के बाबिन में रादौर के घिलोर गांव के रहने वाले दलित युवक सागर के साथ कुछ युवकों ने पहले मारपीट की और फिर अगवा कर उसकी हत्या कर दी। यह बेहद ही बड़ी दुखद की बात है। मृतक युवक के परिजन न्याय की लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंदिरा अनाज मंडी में कल एक दिन की खरीद बंद करने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में धान लेकर पहुंचे किसानों की वजह से मंडी एक बार फिर से जाम हो गई। कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसान अपनी धान को लेकर अनाज मंडी के अंदर दाखिल हुए, जिससे अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। लिफ्टिंग का काम बिल्कुल बंद हो गया, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि प्रशासन मंडी की व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो गया है। कोई व्यवस्था नहीं है। जो मंडी में अपनी ट्रालियाँ देखो क्या हालत हो रही है मंडी की। सुबह से खड़े हैं 4 बजे से, अभी तक हमारे ट्राली लाइन में ही खड़े हैं, गेट के पास ही खड़े हैं। कोई सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुरा हाल हो गया सरकार का, ना इतना बुरा हाल कर दिया कि हम ना मरने में छोटे ना जीने में छोटे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के महामारी से पॉजिटिव आने के बाद उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना के लिए जसपा कार्यकर्ताओं ने महाराजा अग्रसेन मंदिर में हवन करवाया। मुख्य अतिथि के तौर पर जसपा किसान सेल प्रधान जोरा डुमरेखा पहुंचे। जसपा कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के बेहतर स्वास्थ्य और जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भगवान से हवन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हमारे हल्का से विधायक भी हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हमने हल्के के कार्यकर्ताओं ने और मंडी के आड़तियों ने और 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर एक हवन यज्ञ करवाया है कि वह उनकी जो स्वास्थ्य है उसको कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव लाने का जल्दी काम करें, और ताकि हल्के के प्रदेश के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए दुष्यंत चौटाला जनता के बीच पहुँचे और जो समस्याएं आ रही हैं उनको तुरंत प्रभाव से दुष्यंत चौटाला से हम आग्रह करते हैं कि हवन के यज्ञ से कि वह हमारा उचाना हल्के की बजाय बल्कि पूरा प्रदेश की जनता को खुश करने का और उनके काम करवाने में अहम रोल दुष्यंत चौटाला करने का काम करें।
अपनी मांगों को लेकर खेती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा मार्केट कमेटी के बाहर धरना दिया गया। बड़ी संख्या में किसान धरने में शामिल हुए, जिस दौरान किसानों ने 3 कृषि संबंधी कानून रद्द किए जाने की मांग की। इसके अलावा और भी मांगे रखते हुए किसानों ने कहा कि एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाए, बाहरी राज्यों से आने वाले धान और चावल पर रोक लगाई जाए। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि संघर्ष समिति किसानों को साथ लेकर 26 व 27 को दिल्ली कूच करेंगे। जो पिछले दिनों मोदी सरकार ने तीन जो कानून पास किए हैं उसके विरोध में आज ये धरना हमारा चल रहा है। आज मंडी में जो फसल किसानों की आ रही है, ऑनलाइन का जो ढकोसला जो सरकार आज कर रही है, किसानों को आज जो दिक्कतें खड़ी हो रही हैं ऑनलाइन के ऊपर, उसके बारे में हमारी जो किसान के खेती बचाओ संघर्ष कमेटी का आज का धरना हमारा है। और हमारी मांग है जो किसानों की जो धान की फसल है वो उस एमएसपी पर खरीदी जाए, और जो सेलरों में चावल यूपी बिहार से आकर अभी चावल लगने लग रहा है। भिवानी में विभिन्न जन संगठनों ने खिलाड़ी मनोज यादव के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जन संगठनों ने पुलिस अधीक्षक के नाम डीएसपी को ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधि व परिवार के लोग यहां सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में एकत्रित हुए और एक सभा भी की। सभी ने एक स्वर में पुलिस प्रशासन से मांग की कि मनोज यादव के हत्यारों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी न हुई तो भिवानी में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सिरसा के गांव फूलका के निकट वन मंदोरी नहर से सूटकेस में बंद युवती का शव बरामद हुआ है। नहर में सूटकेस बहता हुआ ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद डिंग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सूटकेस को नहर से निकाला गया। सूटकेस खोलने पर उसमें से करीब 25 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। मृतका के गले पर रस्सी जैसा निशान पाया गया। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं नहर से शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पहचान के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल आसपास के जिलों की पुलिस से संपर्क कर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत और समालखा मंडी का दौरा किया। संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी जरूरी है, पर इस नियम को भूलकर हुड्डा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े दिखाई दिए। धान की ढेरियां देखते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि न मंडियों में ढंग से फसलों की खरीद हो रही है और न ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। न किसानों को गेट पास मिल रहा है और न फसल रखने के लिए जगह। मंडी में बारदाने की व्यवस्था नहीं है। हुड्डा ने कहा कि एक तरफ भाजपा के विधायक मंडियों की अव्यवस्था के खिलाफ धरना दे रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा के ही नेता गुहाना में रैली करके सब कुछ सही होने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।